तो पिछली वाली वीडियो में हमने जो स्क्वायर रूट की पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम स्क्वायर रूट को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखने वाले हैं। स्क्वायर रूट्स को अगर हमें जोड़ना हो तो कैसे जोड़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट्स को घटाना हो तो कैसे घटाएंगे, गुणा कैसे होती है, उनकी भाग कैसे दी जाती है, इस रूल को हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो जोड़ने से स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, अभी नहीं, पहले थोड़ी सी कुछ 2-3 चीजें हैं स्क्वायर रूट के बारे में, पहले वो समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने में। देखिए, आपको एक बात बताते हैं, मैथ में कोई भी चैप्टर होता है आपका स्टार्ट, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती हैं कि ये चीज़ है चैप्टर में, ऐसे ऐसे इसका ये मेथड हमारे यूज होने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इंट्रो दिया जाता है ना आपको। ऐसे ही रूट्स का भी इंट्रो है आपका। थोड़ा सा एक छोटी 1-2 चीज़ें मुझे बतानी है आपको, वो समझ लीजिए जरा ध्यान से। फिर उसके बाद में हम स्क्वायर रूट्स के लिए ऐड करना वगैरह जो चारों हमारी चीजें हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, वो चारों चीजें सीख लेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले रूट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है आपको। कॉपी पेन ले लीजिए, उसको नोट करते जाइए। देखिए, सबसे पहली चीज, सपोज कीजिए यहाँ पे √2 लिखा हुआ है। रूट को अगर हम पावर में लिखें, यानी ये वर्गमूल को अगर हम घात में लिखें तो कितना लिखेंगे? वर्गमूल को घात में लिखा जाए तो कितना लिखा जाएगा? ये तो यहाँ पे से लिखा हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। रूट को इस प्रकार से लिखा जाता है 1/2 पावर। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी इस चीज में, डायरेक्टली कैसे आ गया, तो उसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए ध्यान से, रूट को यहाँ पर 2 लिखा जाता है अगर ये स्क्वायर रूट है तो। स्क्वायर में 2 आता है ना, तो ये स्क्वायर रूट को यहाँ पर 2 लिखा जाता है, बट हम इसको यहाँ पर लिखते नहीं है, रूट के अंदर यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं आगे इसके, तो इस चक्कर में हमको ये वजह दिखाई देता है। और यहाँ पे कौन छुपा होता है? 2। अब ध्यान से समझिए, अंदर वाला जो नंबर है उसकी पावर कितनी है? 1। बस यही करना है आपको। बस पावर बनाने के लिए 2 की पावर 1 तो दे रखी है, और ये जो आगे पावर है इसको अपॉन में ले जाते हैं, हो गई पावर। बस ऐसे अगर यहाँ पे 3 दिया होगा तो यहाँ पर हम बना देंगे 2 की पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 के अपॉन में ये जाएगा आगे की 3। तो कुछ इस तरीके से इसको पावर में ऐड कर लिया जाता है। इसको पावर में ऐड नहीं, सॉरी, इसको पावर में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है, रूट को पावर में कितना लिखते हैं? हाफ, 1/2, 1/2। ठीक है, ये हमारे काम आएगा आगे जाके, जब हमको समझाएंगे ना गुणा और भाग वाली चीजें, तो ये आपके काम में आएंगी। तो उसको ध्यान रखना है आपको, ये चीजें नोट कर लेना अपने ध्यान से समझने के लिए। अगली चीज पे चलते हैं आप, रूट पे। देखिए, अब समझेंगे हम रूट का एडिशन। यहाँ पर योग, योग का मतलब होता है हमारा जोड़ना, यहाँ पे एडिशन समझेंगे इसका। तो देखिए, वर्गमूल का जो एडिशन है ना, वो बिल्कुल उसकी तरह वेरिएबल की तरह, जो हमारा स्क्वायर रूट का जो यानी वर्गमूल का जो है, वो चर राशियों की मैंने आपको वीडियो डाल रखी है चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने चर के बारे में पूरी वीडियो डाल रखी है। उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। थोड़ी बड़ी वीडियो है, पर आराम से देखना तो जल्दी इसको पूरा समझ में आएगा। सेम उसी वाले रूल से हमको ये उसको भी करना है। उसका जो एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का रूल है ना, वही यहाँ पे काम करता है रूट के लिए, स्क्वायर रूट के लिए। देखिए कैसे बात करेगा, वहां क्या था वो यहाँ पे भी समझ लेंगे, थोड़ा सा आपको समझा दूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, अगर मुझे √2 में √2 को ऐड करना है तो कितना आंसर आएगा? बहुत सारे बच्चों का आंसर आने वाला है √4। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली बोल देंगे 2 में 2 ऐड कर दीजिए सर, कितना हो जाएगा? 4, जो कि आपका गलत आंसर हो जाएगा। जब ये गलत है तो सही क्या है? क्या रूल है इसका, मतलब क्या नियम है इसका जिससे कि इसको हम ऐड करेंगे? तो देखिए ध्यान से इसमें, देखिए स्क्वायर रूट्स को ऐड करने के लिए नियम ये है कि रूट्स को ऐड नहीं करते हैं। रूट्स को ऐड नहीं करते हैं, जैसे हमने वेरिएबल बारे में बताया था कि वेरिएबल्स को ऐड नहीं करते हैं, उनके साथ वाले नंबर्स को ऐड करा जाता है। यही रूल आपका सब्ट्रैक्शन में यूज होगा। मतलब नंबर जो इसके साथ दिए होंगे ना, यहाँ पे गुणा में ये जो नंबर होते हैं इनको गुणांक कहते हैं, इन्हीं को ही ऐड करते हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ था, 1 मान लेंगे। इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो अब हमारे पास 1√2 और 1√2 है, जिसको हम ऐड करेंगे बाहर वाले नंबर्स को, तो ये जाएगा 2 और √2 ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा। अच्छे से समझने के लिए देखिए ध्यान से, √2 प्लस √2 है, मैंने अभी इसके संग में कितना माना था? 1। ध्यान से देखिए, इसमें से √2 कॉमन भी तो आ सकता है। एक तो तरीका डायरेक्ट वाला है कि 1 और 1 जोड़ दीजिए और √2 को ऐसे लिख दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें से √2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या होता है? कॉमन वो चीजें होती हैं जिन, जैसे यहाँ पे 2 पद हैं, इन दोनों पदों में √2 उपस्थित है, तो ये दोनों चीजें कॉमन आ जाएंगी। मतलब
रूट 2 कॉमन आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों में उपस्थित है, और जो सब में उपस्थित ना उसको कॉमन नहीं लेते हैं। ध्यान से देखेंगे कैसे, यहाँ भी रूट 2 है और यहाँ भी रूट 2 है, तो यहाँ से रूट 2 हमने ले लिया कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ से भी कितना बचेगा 1, और जो रूट 2 हमने कॉमन लिया था वहां लिख दिया ब्रैकेट से, ब्रैकेट लगा देते हैं कॉमन लेने के बाद। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा रूट 2। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। उसके दो तरीके हैं, कॉमन ले लीजिए चाहे डायरेक्ट कर लीजिए, इस रूल से भी कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं यहाँ पे। 4√3 प्लस 7√3, यहाँ पर भी देखिए इसको करना है, तो √3 तो हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐड नहीं करते हैं, ऐड होते हैं इनके आगे के नंबर्स। यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 7, इनको जोड़ दीजिए, 4 और 7 कितना हो गया 11, हो गया सॉल्व, सिंपल। कोई इसमें टफ चीज नहीं है, बस आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जो थर्ड एग्जाम्पल में आपको समझना पड़ेगा। 3√3 प्लस 4√2, अब क्या करें, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब सॉल्यूशन वैसे हम डेसिमल वाले में निकालेंगे, इसकी रूट की वैल्यूज रख के तो आ सकता है, अदरवाइज अगर केवल रूट में ही वैल्यू रहने दे और हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हाँ एक कंडीशन और बन सकती है कि शायद कुछ कॉमन वाली स्थिति बन जाए, जैसे √3 बन जाए और यहाँ पे 4√2 हो जाए, तो यहाँ पर 2 और 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा। क्यों, देखो कॉमन लेने के लिए मैं आपको अभी समझा दूंगा, साइड से भी समझ लेते हैं। 2 कॉमन आएगा यहाँ पे, 2 कॉमन लेने से क्या होगा, क्योंकि 2 से 2 तो कट ही जाएगा, 4 भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3 और प्लस का 2√2। इस तरीके से हम कर सकते हैं, बस इतना सॉल्यूशन तो हो सकता है, इसके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा अगर हम इस वैल्यू को रूट में ही छोड़ रहे हैं तो, और अगर रूट हटा रहे हैं, रूट की वैल्यू लगा रहे हैं, तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका सॉल्यूशन आ सकता है, क्योंकि डेसिमल में आएगा, यानी दशमलव में आंसर आएगा उसका। तो देखिए कॉमन लेने वाली चीज समझा देता हूँ आपको मैं। देखिए 8√2 प्लस 6√2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, चलिए मैं कोई एक नंबर देता हूँ इसको, ठीक है, पहले इसका एग्जाम्पल कर लेंगे फिर दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर √2 तो कॉमन आएगा, कॉमन आने से रहा, बट नंबर्स में से कॉमन लेना है हमको, इन वाले में से क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन लेने के लिए ध्यान रखना है कि छोटा वाला नंबर ही कॉमन लिया जाता है हमेशा। छोटा वाला कितना है 4, और वो भी कब कॉमन आएगा, अगर उस वाले नंबर से जो दूसरे वाला नंबर जो है अगर कट हो रहा होगा तो कॉमन लेना है, अदरवाइज उसको हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से 8 कट हो जाता है, तो हमारा 4 कॉमन आ जाएगा, छोटा वाला नंबर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, इस नंबर से इसको कट कीजिए, कितनी बार कट होगा 2 टाइम, यानी 4 दूनी 8 होते हैं, 2 बार कट जाएगा। वर्गमूल 2 को ऐसे ऐसे लिखेंगे, फिर 4 से तो 4 कटेगा, एक बार 1 लिखते नहीं है, तो सिर्फ कौन बचेगा वर्गमूल 3। तो इस तरीके से कॉमन ले लिया जाता है। कॉमन लेने की डिटेल वीडियो के लिए मैं भी आगे आपको कॉमन लेना डिटेल वीडियो में सिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका, फोर्थ एग्जाम्पल। 7√5 प्लस 9√3 प्लस 4√5 प्लस का 2√3। इस तरीके से अभी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैंने आपको बताया था रूल क्या है, एक जैसे वालों को पकड़ना है हमें। तो बस देखो √5 का एक ये रहा और √5 का एक ये रहा, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, क्योंकि सब हम जोड़ ही रहे हैं, इसमें सब प्लस के साइन है, और ये √3 वाला है और ये √3 वाला, और एक हो जाएगा 7√2। चलो एक और ऐड कर देता हूँ, ये √3 का है, ये √3 का है, इनको आपस में ऐड कर देंगे। √2 का कोई और पद नहीं है यहाँ पे, तो √2 का पद नहीं है, इसका मतलब हम इसको कहीं से भी ऐड नहीं करने वाले, जिसको जैसा है वैसे का वैसा ही लिख दिया जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। √5 वाला एक तो ये है और √5 वाला एक ये है, तो सबसे पहले दोनों के साइन चेक करेंगे, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के होने पर एक जैसे साइन है, जोड़ जाएंगे। जोड़ने के लिए √5 को नहीं जोड़ना है, इनके आगे के नंबर्स को, √5 तो ऐसे लिख दिया जाएगा, नंबर जोड़ेंगे। यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 4, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर अगला आ जाएगा कितना √3, अब 9 यहाँ √3 के साथ एक तो ये रहा और एक √3 ये रहा, इनके भी दोनों साइन प्लस के हैं, इसका मतलब इनको भी ऐड करेंगे। ऐड होने के लिए √3 को तो ऐसे लिख देना है हमको, ऐड करते समय ये रूल जो है ना, ये ऐसे कैसे लिखने वाला, ये सिर्फ जोड़ने और घटाने में काम आता है, यानी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, और उनमें मल्टीप्लीकेशन में और डिवाइडेशन में रूल चेंज हो जाता है, देखेंगे अभी वीडियो में आगे। तो 9 और 2 को ऐड कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा 11। तो √3 वाले भी हमने पास जोड़ दिए, √5 वाले भी जोड़ दिए, बच्चा कौन रह गया हमारे पास √2, जो कि है 7√2। √2 का कोई पद है नहीं है, तो यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, फिर उसके बाद में उसका सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सपोज कीजिए 11√3
प्लस क्वेश्चन है हमारा 11√3 प्लस 4√7 प्लस का 10√3 प्लस का 5√7, ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वही तरीका, एक जैसे वाले आपस में जुड़ जाएंगे और जो नहीं है एक जैसे उनको छोड़ देंगे। अब यहाँ तो हमारे पास जोड़े हैं, देखो √3 वाले दो पद उपस्थित है हमारे पास, √7 के भी दोनों पद उपस्थित है, तो बस √3 वाला √3 में और √7 वाले √7 में, तो 11√3 और 10√3, तो √3 तो ऐसे लिख दिया जाएगा, 11 में 10 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 21। उसके बाद में 4√7 और 5√7, तो दोनों के √7 दिए हुए हैं, तो √7 तो ऐसे लिख दिया जाएगा, 4 और 5 को जोड़ देंगे जो कि कितना हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हो गया। कॉमन लेने की स्थिति है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 9 से तो 21 नहीं कटेगा, 9 के पहाड़ी में 21 नहीं आता, पर 3 से 9 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं। ये 7 बार कट जाएगा, 3 7 21, √3 को ऐसे लिख देंगे प्लस 3 3 9, √7 ऐसे आ जाएगा, बस ये भी हो जाएगा आंसर। कॉमन लेने के बाद आगे थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है इसको बस, वरना आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो आंसर आपका मान लिया जाएगा, ठीक है। बट अगर कैलकुलेशन के बीच में है ये, तो हमको इसको कॉमन भी लेना पड़ेगा। हो सकता है कहीं किसी कैलकुलेशन में इसके बटे में 3 दिया हो, तो इस 3 से 3 कट हो जाएगा, आंसर आपका ही आ जाएगा। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे ना, आपकी बुक्स करेंगे सॉल्व बुक्स के एक्सरसाइज को, तो उसमें देख लेंगे कैलकुलेशन किस टाइप की आती है। अभी तो हम केवल बेसिक कैलकुलेशन आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मली उसमें क्वेश्चन में काम आती है। तो देखिए इस तरीके से हम अपना एडिशन कर सकते हैं। अब योग हो गया, अब बात करते हैं हम इसको घटाने की। योग के बाद में आता है हमारा घटाना, घटाने को कहते हैं हम सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है इसका, जो जोड़ने का रूल है वही घटाने का रूल है। देखिए ध्यान से, 8√3 माइनस 5√3, 8√3 और 5√3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही नियम है, √3 से तो बोलना ही नहीं है, वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जो जोड़ना और घटाना है, इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो है उसके साथ के नंबर्स। नंबर कितने हैं यहाँ पे 8, यहाँ कितना है 5, 8 में से 5 माइनस हो रहा है, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3। ये हो गया आंसर आपका। जैसे ऐड करा था ना, ऐड करने में भी हमने सिर्फ आगे के नंबर्स को ही ऐड करा था, वैसे ही घटाने पे भी सिर्फ आगे के नंबर्स को ही घटाएंगे, √3 तो वही रहेगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 8, बार बार 8 नहीं देते, 11√7 माइनस के 15√7 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, घट रहे हैं, देखो एक प्लस का नंबर है, माइनस का नंबर है, घटा लेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, 11 में से 15 नहीं घट सकते हैं, 15 में से 11 घटाना है। पहले तो ये चेक कर लेंगे कि दोनों एक जैसे है ना, रूट है एक जैसे, तभी इनको घटाएंगे या जोड़ेंगे। अलग अलग हुए तो ना घटा सकते ना आप जोड़ सकते हो उसको, ठीक है। अगर आंसर वर्गमूल में ही लाके देना है तो, अगर वर्गमूल में नहीं लाना है तो आप यहाँ पे वर्गमूल 7 की वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए मैंने ट्रिकी मेथड आपको बता दिया, उसी मेथड से निकाल लेना, जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज वर्गमूल निकालने की दूसरी विधि जो है ना, वो मैं आपको इससे अगली वाली वीडियो में बना के देने वाला हूँ, वर्गमूल निकालने की जो विधि है दूसरी। तो अभी के लिए देखो दोनों एक जैसे हैं, तो √7 को तो √7 लिख देंगे, बट घटाते समय हमको ध्यान रखना है 11 में से 15 नहीं निकाल सकते, 15 में से 11 निकालेंगे, तो 15 में से 11 निकालेंगे बचेगा 4। अब घटाने के बाद में बड़ा नंबर का साइन आता है, मैंने आपको बताया था उसमें वेरिएबल वाली वीडियो में, कि जो साइन लगाते हैं जोड़ घटाते समय, वो कौन सी संख्या का लगाते हैं, जो संख्या बड़ी होती है। बड़ी संख्या 11 और 15 में से कौन है, 15 है, तो उसके आगे साइन जाएगा माइनस का, तो वही आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा माइनस का 4√7। इसके बाद एक थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइनस का 11√3 प्लस का 5√7 और प्लस का 15√3, 18 ले लेते हैं, 18√3 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 12√7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूल वही है, एक जैसे वाले ही आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, अलग अलग वालों में इनमें कोई भी मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, माइनस का 11√3 है यहाँ पे, और यहाँ है प्लस के 18√3। अब दोनों को देखो, यहाँ से एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है। तो मैंने पिछली बार भी आपको एक साइन वाली टेबल बताई थी कि एक जैसे साइन होंगे तो उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, और अलग अलग साइन होंगे तो उनको आपस में हम घटा देते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो ये भी ध्यान से देख लीजिए इसको। एक जैसे साइन होने पर देखो यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो, एक जैसे साइन वालों को जोड़ देते हैं,
और अलग अलग साइन वालों को घटा देती है। टेबल बहुत काम आती है, इसको ध्यान से अपने मन में रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए किस प्रकार से क्या है। छोटी सी एक लाइन याद करनी है, अगर एक जैसे साइन दिख रहे हैं तो प्लस कर देना है उनको, साइन प्लस का आएगा या फिर जुड़ जाएंगे, या फिर अलग अलग साइन रखे तो या तो वो साइन माइनस का आएगा या फिर वापस में घट जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं एक वैल्यू जो है √3 की जो माइनस की है, दूसरी वैल्यू जो है √3 की वो प्लस की। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है, 18 में से 11 को ही माइनस करेंगे, तो 18 में से 11 निकालेंगे बचेगा 7। अब चिन्ह कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का। 11 बड़ा है 18 बड़े हैं, 18 के आगे चिन्ह का है प्लस का, तो यहाँ प्लस के 7 आ जाएंगे और संग में आ जाएगा √3। उसके बाद बात कर लेते हैं √7 वाले की। √7 वाली एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। अब यहाँ पर प्लस के 5 है, यहाँ पर माइनस के 12 है। प्लस के 5 माइनस के 12 यानी कि दोनों अलग अलग साइन हो गए, तो अलग अलग साइन होने पर माइनस का साइन आता है, इसका मतलब ये घट जाएंगे। घटाने पर 12 में से 5 निकाला जाएगा जो कि हो जाएगा 7। 12 में से 5 निकालेंगे 7 बचेगा, चिन्ह लगाएंगे 12 का, क्योंकि 12 नंबर बड़ा है तो 12 के आगे चिन्ह का क्या माइनस को 7 लगा देंगे और 7 में लिखेंगे 7√7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व कर लेना है। तो घटाने का और जोड़ने का एक सिंपल रूल हमने पढ़ा कि एक जैसे वाले नंबर जिनके रूट्स एक जैसे होंगे बस उन्हीं को ही आपस में आप जोड़ सकते हैं, उन्हीं को ही आपस में घटा सकते हैं। दूसरी बात, घटाने और जोड़ने के लिए रूट के साथ के नंबर्स को घटाया जोड़ा जाता है, ना कि उनके खुद के नंबर्स को। जैसे √3 जोड़ा था ना, तो √3 में √3 को तो ऐसे लिखना है, इनको नहीं जोड़ना है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनसे पूछो ना √4 को √4 में जोड़िए कितना आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी हो सकता है कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा हो कि √8 आ जाएगा। अब तो सिखा दिया, और शुरू में अगर ये क्वेश्चन कर रहा होता तो बहुत सारे बच्चे ये समझ जाते कि रूट कितना आने वाला है 8, पर उनको ये ध्यान नहीं होता कि आगे से कितना लेना है 1। यहाँ पे 1 और 1 जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2√4 हो जाएगा। √4 की वैल्यू भी आती है, √4 की वैल्यू होती है 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, ऐसे आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे इस टाइप के एक दो एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ अभी, और देखिए उसमें हम अब जो लेने वाले हैं उसमें घटाना जोड़ने वाली दोनों को मिक्स कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है अगला, 5√16 प्लस 3√9। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। अब दिख रहा होगा बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आ रही होगी कहानी, अरे सर ये तो अलग अलग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो 16 वाला है 9 वाला, आप कैसे सॉल्व करें इसको, ये तो 5√16 है, 16 वाला तो कोई है नहीं है। कोई बात नहीं है, 16 का रूट निकलता है डायरेक्ट रूट निकलता है ना इसका। 16 का कितना होता है 4, तो 5 के संग गुणा में 4 लिख देंगे। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, मैथ को थोड़ा सा बस 1 सेकंड रुक के उसको देख लेना है एक बार क्वेश्चन को कि कहीं उसका रूट तो नहीं निकलता। रूट निकलता है तो रूट को निकाल देना है। चलिए मैं प्लस कर देंगे तो जोड़ना हो जाएगा। यहाँ पे माइनस वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे 16 का कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, 9 का भी रूट होता है कितना 3, बस इनको 5 की 4 में गुणा कर दीजिए 20 हो जाएगा, 3 की 3 में गुणा कर दीजिए 9 हो जाएगा, 20 में से 9 निकाल लीजिए 11 हो जाएगा आंसर। ये है इसका रूट, जिसका एक बार ध्यान दे लेना है, कोई नंबर रूट का दिया हो उसका रूट निकलता हो डायरेक्ट एकदम, जैसे इसका 16 का रूट 16 का मान कितना होता है 4, ये आपको डायरेक्ट पता है। नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा जहाँ मैंने रूट निकालना सिखाया था डायरेक्ट वीडियो में, वहाँ पता लग जाएगा आपको। इससे पिछली वीडियो जो वर्गमूल वाली वीडियो है आपको दिख जाएगी वीडियो, तो इस टाइप से आप इसमें देख सकते हो वीडियो को। तो ध्यान रखना है इसमें कि जो डायरेक्ट रूट निकलते हैं ना उनको उनका आंसर तो लिख देना, जिनका नहीं निकलता डायरेक्ट उनके लिए उनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बस करते समय ध्यान रखना है आपको इस चीज का। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे इनकी गुणा, फिर समझेंगे लास्ट में भाग। अब ये गुणा क्या करते हैं, गुणा कैसे होगी इसकी। मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है एडिशन से बिल्कुल अलग है, ये ध्यान आपको रखना है। क्या रूल है ध्यान समझेंगे। अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन उसमें एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ये बताया था कि इसमें नंबर्स को रूट वाले नंबर से बिल्कुल नहीं बोलते हो, वो तो ऐसे कैसे लिख देंगे एक जैसे वालों को, ठीक है ना। जो जोड़ेंगे घटाएंगे वो उसके साथ के नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे। बट मल्टीप्लिकेशन में रूल उसका उल्टा है। मल्टीप्लाई करते समय जो बाहर वाले नंबर्स हैं उनकी तो आपस में मल्टीप्लाई होगी और रूट के अंदर वाले नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान से देखिए कैसे करके बता रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए 2√2 इंटू 3√3 दिया हुआ है सपोज कीजिए क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बाहर वाले नंबर्स की तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाहर वाले नंबरों की आपस में गुणा करी जाती है, और वर्गमूल के अंदर वाले नंबरों की आपस में गुणा हो जाती है।
जो बच्चे एडिशन में रूल लगा बैठते हैं ना, वो इसका मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा देते हैं। जैसे √2 में √2 को जुड़वा दिया तो वो डायरेक्टली √4 कर देते हैं, क्योंकि ये वाला रूल है यहाँ पे कि वर्गमूल भी आपस में गुणा करी जा सकती है। तो वो इससे ये याद कर बैठते हैं कि शायद हो सकता है जब गुणा हो जाती है तो जुड़ भी जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। जोड़ने का रूल मैंने आपको भी बता दिया, गुणा का रूल अलग है। बाहर वाले नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है और अंदर वाले नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करनी है ध्यान से देखिएगा इसको। 2 के 3 में गुणा करेंगे, 2 3 हो जाएगा 6, और इसकी करेंगे अंदर गुणा तो ये हो जाएगा 2 3 6। तो ये तरीके से एक आंसर आ जाएगा 2 3 6, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, जरा साइड में आपको एक चीज समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी चीज है, क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी आपके। मल्टीप्लाई हो रही है उससे पहले हम आपको ये वाली एक चीज समझाते हैं, ध्यान से इसको ध्यान से समझना। देखिए किसी भी नंबर के अंदर में उसके रूट के 2 नंबर्स होते हैं। विद प्रूफ देखेंगे इसको। देखिए क्या कहने का मेरा मतलब क्या है। सपोज कीजिए मेरे पास 3 लिखा हुआ है, अब 3 को मैं कह रहा हूं कि उसके रूट के 2 नंबर्स होते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं √3 और √3 में। अब कैसे लिख सकते हैं √3 में, तो ध्यान से समझेंगे। 2 तरीके से इसको समझाएंगे, आपको प्रूव करेंगे। 2 तरीके से प्रूव हो जाएगी ये वाली बात कि हाँ एक नंबर के अंदर उसके रूट के कितने नंबर्स होते हैं 2। कैसे देखिए, अभी मैंने बताया था वर्गमूल को घात में कितना लिखते हैं 1/2, और ऐसे यहाँ पर वर्गमूल को कितना लिखते हैं घात में, इसकी भी घात कितनी हो जाएगी 1/2। अब दोनों की घातें समान है, आधार समान है, तो आधार समान होने पर घातें को आपस में अगर जुड़ रही होंगी तो जोड़ देंगे और घट रही होंगी तो घटा देंगे। ये रूल आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप वो वाले चर वाली वीडियो देख लीजिएगा, चरों की जो मैंने गुणा करनी बताई है, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये रूल। तो आधार समान होने पर इनकी घातों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी इनकी बेस अगर एक जैसे हैं तो इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, इफ अगर वो ऐड हो रही है तो। नहीं हो रही हैं तो नहीं करेंगे, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर वो सब्ट्रैक्शन वाला अगर आ रहा होगा तो देखिए ध्यान से 3 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो हाफ 1/2 को आधा बोलते हैं, आधा और आधा जोड़कर कितना हो जाएगा 1। 3 की घात 1 का मतलब होता है 3। आ गया वापस से 3। इसका मतलब यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि किसी भी नंबर के अंदर उसके रूट के कितने नंबर्स होते हैं 2। और अच्छे से समझिए, √3 यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, एक ही जैसे नंबर है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए √3 को अब इसको भी घात में तोड़ लो तो √3 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और इसकी ऑलरेडी पावर कितनी चल रही है 2। तो घात की अगर घात दी होती है तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है, तो 1/2 की गुणा किसमें कर देंगे 2 में। जो घात दे रही है 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3 की घात कितनी बचेगी जो कि कितना आ गया 3। इस मेथड से चाहे इससे प्रूव कर लीजिए, इस मेथड से चाहे इस मेथड से प्रूव कर लीजिए। कुल मिला के एक बात क्लियर हो जाती है कि किसी भी नंबर के अंदर उसके वर्गमूल के कितने नंबर्स होते हैं 2। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब्ट्रैक्शन में बड़ा काम आता है, सॉरी सब्ट्रैक्शन में नहीं, उसमें डिवाइडेशन के अंदर बहुत काम आता है। ये वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, शीट को लिख लेना, थोड़ा वीडियो को रिवर्स ले जाना हल्का सा, उसको पॉज करना, फिर ये लिख लेना नोट करके कॉपी में, काम आएगा आपको सवाल करते समय। ठीक है, अगली चीज देख लीजिए, इसमें अभी हम और देखते हैं ऐड करके 4√3 इंटू देखेंगे 5√2। ध्यान से देख लेंगे, इसको कर लेते हैं 4√2 इंटू 5√2। अब इसको कैसे करना है, वही नंबर बाहर वाली की आपस में गुणा, अंदर वालों की आपस में, यानी अंदर का मतलब हो गया 4 की 5 बाहर वाले हैं, रूट से बाहर वाले नंबर से उनकी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे और रूट के अंदर वाले नंबर की मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। तो किस प्रकार से करना है देखिए ध्यान से। 4 की मल्टीप्लाई 5 हो रही, 4 पंजे कितने हो जाएंगे 20। अब √2 की √2 में करेंगे तो रूट हो जाएगा 4। अब 20 हो गया। √4 की वैल्यू हमको पता है, यहाँ 6 की वैल्यू नहीं पता थी डायरेक्ट हमको, पर √4 का डायरेक्ट वैल्यू निकलती है जो कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 20 दूनी कितने हो जाएंगे 40। ऐसे भी कर सकते हो या इसको ऐसे कर सकते हो, देखिए ध्यान से 4√2 और 5√2 दिया है, तो यहाँ पे 4 की 5 में जब गुणा करोगे तो ये तो 20 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था कि एक ही जैसे नंबर्स होंगे तो उनकी गुणा में देखो वर्गमूल 2 है तो 2 को लिखा जा सकता है वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 में, अभी बताया था। तो वर्गमूल 2 की जगह भी तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 2, तो उसको वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 में गुणा हो रही है 2 लिख देंगे, 20 दूनी कितने हो जाएंगे 40। इस रूल से इजी हो जाएगा। अब कुछ साइन ले लेते हैं साथ में, तो साइन वालों की भी मल्टीप्लाई देख लेते हैं। अगर साइन आ जाए साथ में तो क्या करने वाले हैं उनको देखिए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा माइनस के 7√5 इंटू 8√7। इसको कैसे सॉल्व करना है
तो वही चीज है, तो गुणा करने से। अब इसमें हमारा जो रूल है मैंने आपको बताया था उसमें वेरिएबल वाली वीडियो में, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमको चिन्ह देखना होता है। चिन्ह मतलब हो गया हमारा साइन। कभी गड़बड़ नहीं होगी आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, चाहे आप एडिशन कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, सबसे पहले इसको नजर डालिए साइन कैसे है। साइन से आपको पता लगेगा उनको जोड़ना है, घटाना है, या फिर चिन्ह कौन सा आएगा गुणा या भाग करते समय, प्लस का आएगा या माइनस का बनेगा। साइन हो गए, फिर इसके बाद में उसके नंबर्स हो गए, साथ में नंबर दिया हुआ है, साथ वाला नंबर है ना, इसको कर लेना है। फिर इसके बाद में अगर वेरिएबल दिया है तो वेरिएबल को देख लेंगे, चर को मतलब चर, वेरिएबल मतलब चर, चर को देख लेंगे, और अगर वर्गमूल दिया है तो वर्गमूल वाली संख्या को गुणा कर लेंगे। और ये क्रम ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आपको चिन्ह देखना है, उसके बाद में उसके बाद वाले नंबर है उनको देख लेना है, उनकी गुणा भाग या जोड़ घटा जो भी हो रहा है वो कर लेना है आपस में। फिर बाद वाले अगर वर्गमूल है तो वर्गमूल वाले रूल से हल कर लेंगे, और अगर चर राशि दी हुई है यानी एक्स वाई जेड या कुछ भी दिया है तो उसको उसके रूल से हल कर लेंगे। पर दोनों में रूल एक ही काम करेगा। कभी भी आपको अगर इस रूल से चलेंगे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ रूल। सबसे पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे चिन्ह, तो इसके चिन्ह देख लो, ये माइनस चिन्ह के साथ है, ये प्लस चिन्ह के साथ है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अभी बताया था मैंने, अलग अलग चिन्ह होने पर माइनस का साइन आता है, तो चिन्ह तो हो गया, दोनों की संख्या होगी माइनस का। अब 7 की 8 में गुणा कर लेंगे, बाहर वाले नंबर की आपस में और अंदर वाले नंबर की आपस में। तो 7 की 8 में गुणा कराएंगे, 7 8 हो जाते हैं हमारे 56, और 5 की 7 में गुणा हो जाएगी, 5 से 33 हो जाएंगे 35। बाहर की बाहर गुणा कर लो, वर्गमूल के अंदर वाले के अंदर गुणा कर लो। अब वर्गमूल 35 का मान डायरेक्ट आता नहीं है तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, बस। ये टाइप की गुणा है। अगर आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं जिनको आपको समझना हो वर्गमूल के अंदर, तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, तो मैं डायरेक्टली आपको उनका आंसर करा दूंगा, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो। और अगर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ गए तो मैं आपको एक बड़ी वीडियो भी बनाकर दे सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने चैनल पे आपके क्वेश्चन की रिप्लाई वीडियो बनाकर डाल दूंगा शॉर्ट में, अगर 1-2 क्वेश्चन होंगे तो। अगर ज्यादा होते हैं तो आपको ज्यादा भी करा दिए जाएंगे, तो उसके लिए बड़ी वीडियो, सारे क्वेश्चन को ऐड करके बड़ी वीडियो बना देंगे, उसमें आपका सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देंगे। गुणा हो गई, और अब सीखेंगे हम इसको भाग देना, इसका डिवीजन सीखेंगे। डिवीजन या डिवाइडेशन जो भी है आपको वो सीखना है। देखिए कैसे करते हैं, भाग देने का रूल क्या है। जैसे गुणा का रूल था वैसे ही मिलता जुलता भाग देने का भी रूल है। देखिए कैसे, सपोज कीजिए लिखा हुआ है वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2, ये तो बड़ा सिंपल है, जैसे दोनों को काट देंगे एक बार, आंसर आ गया। बट अगर इनके संग नंबर दिया होता तो देखिए कैसे करके हम बात कर लेते हैं इसकी। हाँ, 4 वर्गमूल 6 बटे 2 वर्गमूल 3, इसको कैसे हल करेंगे। तो बाहर वाले नंबर को अभी मल्टीप्लाई में बताया था, गुणा बाहर वाले नंबर की आपस में करते हैं, वर्गमूल वाले नंबर की आपस में, ऐसे भाग भी यही करना है। बाहर वाले नंबर की भाग आपस में चली जाएगी, और अंदर वाले वर्गमूल वाले नंबर है उनकी भाग आपस में चली जाएगी। कैसे करते हैं, 2 तरीके से सीखेंगे इसको। एक तो ये है कि 4 वर्गमूल 6 बटे 2 वर्गमूल 3, ये वाला रूल ये है कि 4 और 2 का आपस में भाग दे दो, 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसको पूरे को पहले वर्गमूल में लिख लो, फिर इसको काट लो 2 बार, फिर बचेगा 2 वर्गमूल 2, पूरे पे वर्गमूल चढ़ा के, पूरे पे वर्गमूल चढ़ा देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले नंबर का भी वर्गमूल है, नीचे वाले नंबर का भी वर्गमूल है, तो डायरेक्टली पूरे पे वर्गमूल चढ़ा देते हैं, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा ये। या फिर डायरेक्ट तरीका होता है, देखिए 2 दूनी 4 और वर्गमूल 3 से 6 काट दीजिए, कितनी बार 2 बार, डायरेक्टली यहाँ हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। इस तरीके से भी हो जाएगा। देखो मैंने एक ध्यान देना है कि वर्गमूल के अंदर वाले नंबर्स को मैंने आपस में काटा है और बाहर वाले नंबर्स को मैंने आपस में काटा है। बस इसी तरीके से आपको करना है, बाहर वाले नंबर्स को आपस में और अंदर वाले नंबर्स को आपस में करना है। वही मल्टीप्लाई वाला रूल है, बिल्कुल जो भी समझाया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ये लीजिए, इसमें कुछ साइन ऐड कर लेंगे। माइनस का 18 वर्गमूल इसमें कर लेंगे 15 बटे माइनस का 12 वर्गमूल 5। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा देखिए ध्यान से। वही पहले साइन, दोनों माइनस साइन है, साइन का आएगा हो जाएगा प्लस का, एक जैसे साइन है, यानी नंबर जो इसका आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, ठीक है। अब 12 से 18 को भाग नहीं काट सकते, पर कोई ऐसा नंबर है जो 12 18 दोनों को काट दे, है का 6 से कट जाएगा, 6 से 12 कटेगा 2 बार और 6 से 18 कटेगा 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा 3 बटे 2। अब बात कर लेते हैं वर्गमूल वालों की, तो वर्गमूल में 5 से 15 कट हो जाएगा, कितनी बार 3 बार, तो यहाँ बचेगा वर्गमूल कितना 3। अब इसकी गुणा कर लेंगे, ऊपर ही गुणा हो जाती है इसकी,
क्या होती है, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, 3 की वर्गमूल 3 में गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 3, और नीचे 2 एकम कितने हो जाएंगे 2। तो ये है हमारा रूल वर्गमूल को गुणा करने का, भाग करने का। एक जैसा लगभग मिलते जुलते हैं, जोड़ने और घटाने का रूल लगभग एक जैसा होता है। तो इस तरीके से आपको वर्गमूल को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो में तो आप कमेंट कीजिए, आपको पक्का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बच्चे कमेंट नहीं करते, रेस्पॉन्स ही नहीं देते, बच्चे वीडियो देख लेते हैं, बताते नहीं है कि उनको वीडियो समझ में आई या नहीं आई। जैसा भी रेस्पॉन्स है आपका कमेंट कीजिए, जिससे पता लगता है। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए अपने बच्चे, जो आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब आपके जो साथी हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। थोड़ा ये हो जाएगा, चैनल से जुड़ेंगे तो वो भी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है ना, आपको भी लाभ मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। और अगर कोई भी एनी टॉपिक अगर आपको कुछ समझना है तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए, मैथ से रिलेटेड। और कुछ टाइम के बाद में हम अपनी एक नई चैनल, या तो नया चैनल बनाएंगे या इसी चैनल पे हम आपको साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी आपको पढ़ाई जाएगी साइंस यहाँ पे। ठीक है, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, साइंस से रिलेटेड बेसिक नॉलेज पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम आपको लेवल बढ़ाते जाएंगे। वही 9th से लेकर 12th तक की सारी साइंस आपकी, पहले 9th में आपकी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों देखने के लिए करके, उसके बाद में फिर 10th में, और फिर उसके बाद 11th और 12th के लिए फिजिक्स पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है ना, तो थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय की थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, मैं भी थोड़ा सा भी बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि बैचेस चल रहे हैं, लास्ट टाइम सब में बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 16 तारीख से, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, फिर आराम से आपको वीडियो बना के देंगे। ठीक है ना, तो चैनल से जुड़िए और बच्चों को भी जोड़िए, अपने संग वालों को। कहीं भी हो बच्चा, कैसा भी हो, मोबाइल आजकल सबके पास उपलब्ध होता है, तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, उनको भी बताइए कि वो चैनल बना हुआ है, उन पर वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, तो आप भी थोड़ा सा पढ़िए और उनको भी पढ़वाइए। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, उस वीडियो में हम आपको वर्गमूल निकालने की जो विधि, दूसरी वाली विधि है, एक तो मैंने आपको ट्रिक वाली विधि बताई थी, मेथड बताया था, अब जो वीडियो आएगी उसमें आपको मेथड बताया जाएगा, दूसरा वाला तरीका क्या होता है वर्गमूल निकालने का, जो कि यूजली बहुत सारे बच्चे उसको मेथड को पढ़ रखे हैं। ठीक है ना, जो एक कॉमन मेथड होता है उसका, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को समझिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा उसका। ठीक है, चलिए।